Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Gentlemen, today is the lecture number 162nd, and today we have to discuss about the consonant cluster and the final consonants and the giving permission to do something. Let's come to start. आज हमारे पास यहाँ पे जो है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर पहले पढ़ाया जाता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स एक जैसे आगे पीछे पोजीशन में किसी वर्ड में आते हो। तो यहाँ पे पेयर्स में हम आपको दिखाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है वेब्स और वेब्स के अपोजिट में वेस्प्स लिखा है। वेब्स और वेब्स में जो है WPS इसके इजाफे से या इनकी सेम जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से वर्ड चेंज हो गया, लेकिन इसी को हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, विप्स और वेस्प। उसके बाद आता है फिल्म, FILM फिल्म कहलाता है, और दूसरा उसके साथ वर्ड है फिल्मसी। फिल्मसी और फिल्म दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। नंबर 3 पे आता है मिस्ट, MIST मिस्ट, और सामने वर्ड लिखा हुआ है मिक्स्ड। तो अब यहाँ पे एस का साउंड और वहाँ पे एक्स का और ED और T का, मिस्ट मिक्स्ड। उसके बाद आता है वेस्ट, वेस्ट। उसके बाद वेस्ट के अपोजिट में जो सेम वर्ड आ रहा है वो आ रहा है वेट्स। अब क्योंकि डिफरेंट मीनिंग है वो हम बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ग्लास, ग्रास, फ्लाइंग, फ्राइंग, क्लैश, क्रैश, रैप्स और रेस्प्स। इसकी मीनिंग को देखते हैं तो विप्स का मतलब होता है कूदना, उछलना, चाबुक मारना या कोड़ा वगैरह जो है ना, जिसको हंटर भी कहते हैं वो। उसके बाद सेम विप्स में वेस्ट में जो है वो जंबूर, ततैया, सिंधी में डेम्बू, और ये इसको कहते हैं वेस्ट। फिल्म का मतलब होता है तह, झिल्ली या वर्क, और फिल्मसी का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, झिल्ली, पतली सी बारीक सा कागज़ हो, झिल्ली टाइप हो, उसको हम फिल्मसी कहते हैं। मिक्स का मतलब कोहर, धुंध या मध्यम होता है, सिंधी में झुड़, और मिक्स जो है वो मिक्सचर होता है, और मुरक्कब, आमेजिश, खल्त, मल्त या एक दूसरे के साथ जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उनको कहा जाता है। और उसके बाद है वेस्ट, वेस्ट में VESTS है, बगैर आस्तीन के होता है और कपड़े के अंदर पहना जाता है। और जो वेट्स है, वेट्स जो है VET अगर वेट हो तो इसके दो मीनिंग्स हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपीरियंस जैसे वेटरन पॉलिटिशियन होता है, और जो दूसरा वेट होता है VET और वो वेटरनरी डॉक्टर होता है, उसको वेट्स कहते हैं, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स कहलाता है। फिर गिलास जो है वो शीशा, कांच, आईना, ऐनक, चश्मा, इसको कहा जाता है। या ग्रास जो है दूसरा घास या चरने वाली बूटियाँ होती हैं। फ्लाइंग जो है वो मक्खी, मच्छर, तेज़ परवास करता हुआ, फरार होता हुआ, बनबनाता हुआ, उड़ता हुआ फ्लाइंग कहलाता है। जो फ्राइंग है वो झुंड को भी कहते हैं, हुजूम को भी कहते हैं, भीड़ को भी कहते हैं, भुनना भी होता है, पकाना भी होता है। मछली के छोटे बच्चों को या मेंढक के बच्चों को भी फ्राइंग कहा जाता है। फिर आता है क्लैश, उसका मतलब टकराना, हायल होना, खिटपिट करना, मुकाबला करना, सामने खड़े हो जाना, और मतलब लड़ने के लिए तैयार रहना। उसके बाद होता है क्रैश, क्रैश जो है वो धड़ाधड़, एक दूसरे के साथ टक्कर भी हो सकती है, धमाके से उड़ना होता है, किरची किरची हो जाना, सब मीनिंग में आता है। उसके बाद है रैप्स, रैप्स का मतलब खटखटाना होता है, मारना होता है, दस्तक देना होता है, गपशप करना होता है, छीन लेना होता है, झपट लेना होता है, मारना होता है, ठोकना होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद आता है रेस्प, उसी का रैप्स का रेस्प जो है बरम कर देना, रगड़ देना, कद्दूकश करना, घुसना, रगड़ना किसी चीज़ को, इन मीनिंग्स में आता है। इसके बाद फाइनल कॉन्सोनेंट्स में लास्ट वर्ड जो है वो उसका जो है वो साउंड मिलेगा। अब यहाँ पे 3 का जो है वो है, यानी कि ये 3 है, रॉब, सॉब और रिब। उसके बाद इसमें लास्ट फाइनल में B आ रहा है, फिर जो थिक आएगा उसमें CK और C के साउंड एक जैसा होगा, तो ये फाइनल में आ रहा है तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। थिक, अटैक, पब्लिक, प्यूबिक भी होता है। वाइल्ड, रूल्ड, डिस्ट्रॉयड में D आ रहा है, लेग और डॉग में G आ रहा है, लिप, ग्रुप और स्टॉप में P आ रहा है, माइट, ईट और रूट में T आ रहा है, केज, चार्ज या इवन चेंज और एज में E आता है, वॉच, टीच और बीच में CH जो है चे की मीनिंग निकाल रहा है। उसके बाद जो थर्ड वन है
वो है गिविंग परमिशन टू डू समथिंग, यानी कि कोई आपसे कोई परमिशन लेता है तो फिर उसके बाद जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे गिविंग परमिशन टू डू समथिंग, किसी काम के करने की परमिशन देना। सपोज कोई आपसे कहता है मैं आई टेक दिस पेन, यस ऑफ कोर्स पहला, ऑफ कोर्स सेकेंड, सर्टेनली, रियली, श्योरली, डेफिनेटली इन मीनिंग्स में आता है। उसके बाद बाय ऑल मीन्स, आई सपोज सो। तो देयर आर टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट थ्री थिंग्स: cluster consonants, final consonants and giving permission to do something. I hope कि ये लेक्चर भी बेटा आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, विल मीट अगेन इन द सेम द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।